देश की आन बान शान को समेटे हुए लाल किले पर फहराता हमारा प्यारा तिरंगा उस वक्त शर्मसार हो गया जिस वक्त लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र की हत्या होना आखिर एक किसानों का वेश धरकर किसी उग्र घटना को अंजाम देना जिहाद या फिर कोई पंथ नहीं कहलाता। तो मैं अरुण सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अरुण जी टेक्निकल। तो दोस्तों, कल हमारे सामने एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में न सिर्फ हम अपितु पूरा संसार शर्मसार है। दोस्तों, कल लाल किले पर कुछ दंगाइयों ने किसानों का वेश धरकर वहाँ पर अपना जो तिरंगा है, हमारा महान तिरंगा, उस महान तिरंगे को हटाकर अपना खालिस्तान का झंडा, खालसा यानी खालसा का झंडा और किसान मोर्चा का झंडा, इन दोनों झंडों को वहाँ फहराया गया। काफ़ी भीड़ उग्र हो गई। तो दोस्तों, वाक़या था 21 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे देश को हमारा संविधान सौंपा गया था। हमारे संविधान सौंपने की इस आधारशिला को हम लोग याद रखते हुए 21 जनवरी 2021 को सभी लोग परेड में शामिल हुए और काफ़ी धूमधाम से तिरंगे को फहराया गया। साथ ही किसानों ने भी अपना आंदोलन 26 जनवरी को तेज करने को कहा था, लेकिन किसानों ने इस बात का पूरा दावा किया था, यानी किसान नेताओं ने इस बात का पूरा दावा किया था कि हमारा जितना भी किसान आंदोलन होगा वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से रह नहीं पाया। ऐसे में सवाल उन किसान नेताओं से भी है कि अगर किसान नेताओं की तैयारियां पूरी नहीं थी तो ये किस तरीके से दंगा हो गया और आप किस तरीके से इस प्रकार का आश्वासन दे सकते थे। ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद सियासियों के लगातार दावपेच पड़ते रहे। ऐसे में कांग्रेस के सचिव, जो कि पंजाब एक सांसद हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने भी इस घटना के ऊपर अपनी काफ़ी अच्छी टिप्पणी दी कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कि किसान के वेश में कुछ दंगाई आखिर किस तरीके से ट्रैक्टरों के साथ आकर पुलिस से मारपीट करते हैं और किस तरीके से जो लाल किला है, लाल किला जो कि लोकतंत्र की शान कहा जाता है, वहाँ पर खालसा का झंडा और किसान मोर्चा का झंडा फहराते हैं। ऐसे में सवाल सिस्टम से भी खड़े होते हैं और साथ ही सरकार से भी खड़े होते हैं कि क्या इतनी हिंसक भीड़, इतना हिंसक आंदोलन हो गया। हालांकि ये तो जाना जा सकता है कि ये दंगाई थे कि असल किसान थे, क्योंकि हमारा जो असल किसान है, असल किसान इस तरीके का काम नहीं कर सकता। और अगर ये काम असल किसान का होता तो वहाँ पर 2 झंडे के बजाय 1 झंडा होता, वो तिरंगा होता और साथ ही में कोई लड़ाई ना होती। आप देखेंगे कि 2 झंडों में भी एक खालसा का झंडा था। ऐसे में शक खालिस्तानियों के और किसानों के बीच फंसे कांटे की तरह। लाल किले पर लगे उस पोल पर अपना झंडा फहराने की कोशिश लगातार जारी रही। आप देखेंगे कि लगातार कैसे एक इंसान के बाद एक इंसान उस पर चढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि झंडा लगाने की, फिर नहीं लगा पाते हैं। और फिर एक शख्स जो कि कैमरे में कैद भी हो गए हैं, वो चढ़ के खालिस्तान का सबसे पहले झंडा लगाते हैं और उसके साथ ही साथ बगल में इस तरीके की खुशी
जायज़ करते हैं मानो पूरा आसमान ही जीत लिया हो। इस पूरी घटना होने के बाद ये बात बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि किसान अपने रुख से पीछे हटेंगे या फिर सरकार अपना रुख और कड़ा करेगी। ऐसे में एक सवाल और आता है कि क्या यह एक इंटरनेशनली प्री प्लान मिशन था। आप देख रहे होंगे कि खालिस्तान के लगातार नारे लगवाए जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि क्या यह एक प्री प्लान्ड इंटरनेशनल मिशन था या फिर ये इंटरनल थ्रेट के एक जीता जागता उदाहरण है। किसानों और पुलिस वालों के बीच हुई झड़प में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और कई सारे पुलिस के लाठीचार्ज करने के बावजूद भीड़ वहाँ से नहीं हटी और कुछ उग्र किसानों के साथ मिलकर, उग्र किसान बोलें या फिर दंगाई बोलें या फिर क्या नाम दे ऐसे लोगों का जिन्हें राष्ट्र की शान की कोई चिंता नहीं। देखिए, सबसे पहली बात हमारे सामने आती है कि क्या ये आखिर किसान ही है। देखिए, पहले तो कह भी सकते थे कि हाँ ये किसान है, लेकिन अगर यह किसान होता तो इस प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं हो सकता था। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान 250 बच्चे और तकरीबन 400 कलाकार लाल किले पर फंसे रहे। लाल किले पर ये सभी कलाकार और स्कूल के बच्चे परेड में हिस्सा लेने आए थे। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे की कवरेज जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें। हम आपको लगातार इसका जो अपडेट है वो देते रहेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और एक बार फिर से उस तिरंगे को सलाम।